कैसे किसकी लड़ाई करानी है, कैसे किसकी चुगली करनी है, कैसे किसको हमें टारगेट करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर कोई व्लॉग बना रहा है तो कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको रुकवाना है। कह सकते हो ना कि लोग हमारा ऐसा कर रहे हैं, लोगों की वजह से आपका घर चल रहा है, लोगों की वजह से आपके रेस्टोरेंट बन रहे हैं, फॉर्मेलिटी करने के लिए वहां पर पहुंच गए। क्योंकि आप देखोगे ना कि जिस तरीके से जनाब मिंटो लेके यहाँ पे आपने वो बांध रखा है, भाई सीधा सेलिब्रेशन में आ गए, बिना नहाए, बिना शावर लिए, बिना तैयार हुए, बस जिम से निकले, पसीने वाली टी शर्ट। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारा कोई भी एपिसोड आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे जहाँ के नए वाले व्लॉग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फिजा ने पहली बार कुकिंग करी है अपने कोर्स में, अपने इंस्टीट्यूट में। और जब आप पहली बार कुकिंग करते हो या आप HM कर रहे होते हैं तो आपको एक अपना किट बनाना पड़ता है। उसमें क्या क्या लगेगा वो पहले से बता देते हैं। अगर आप स्पेशली फूड बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको कैरी बैग, डब्बे और बहुत सारी चीज़ें, टिफिन वगैरह लेके जानी होती है। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर इनके पास डब्बा नहीं था और इन्होंने गलती से एक डब्बा खरीदा जिसकी कॉस्ट मुश्किल से मुश्किल 10, 15 या 20 रुपए होगी। इससे ज़्यादा उस डब्बे की नहीं होगी। ये वो डब्बा था जो आप कहीं बिरयानी वगैरह लेने जाएंगे ना तो वो उस डब्बे में पैक करके देते हैं। तो वो यूज एंड थ्रो वाला डब्बा था और मैक्सिमम 15 रुपए या 10 रुपए का एक डब्बा होगा या 20 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इतनी बार उस बंदी ने बोला कि हमें डब्बा खरीदना पड़ेगा और इतना मतलब ऐसे दिल से निकल, अरे ये 15-20 रुपए नहीं 15-20 लाख है कि हमने कैसे डब्बा खरीद लिया। तो जब आप HM कर रहे हो और आप डब्बा नहीं ले गए हो, अगर आपने 10-15 रुपए का खरीद भी लिया तो इतना एम्फेसाइज करने की क्या जरूरत है कि आपने डब्बा खरीदना पड़ गया, डब्बा खरीदना पड़ गया, डब्बा खरीदना पड़ गया, डब्बा खरीदना पड़ गया। 20 बार व्लॉग में आ गया कि डब्बा खरीदना पड़ गया। अरे डब्बा ही खरीदा है, कोई सोने का टिफिन थोड़ी खरीद लिया है जो इतना दुख और इतना लाचार आप फील करा रहे हो। पहली बार हमने देखा कि आप चश्मा भी नहीं लगाए हो लेकिन पैर ढके हुए हैं। और पैर में क्या पहना है भाई इनके, मेरे जहाँ के आप व्लॉग में देख लो तो इनको पहले से पता था कि भाई अम्मी क्या पहन के आई है, अम्मी ने पैरों में क्या पहना हुआ है। और आते ही अम्मी ने इनको दिखा दिया होगा भाई कि देखो आज हमने ये पहना हुआ है। तो ये अभी तो अम्मी ने दिखा दिया, लेकिन अब इनको कंटेंट में भी तो लेना है, अब इनको व्लॉग में भी इंक्लूड करना है। तो सूट की तारीफ से शुरू कर दो, जबकि कई बार ये सूट पहन चुकी हैं। लेकिन सूट की तारीफ करने का मतलब था कि भाई पैरों की तारीफ करो, पैरों में जो अम्मी नई पायल वगैरह पहन के है ना वो दिखाने की पैर अच्छे लग रहे हैं। और पैर दिख भी नहीं रहे, मतलब इतना जो उनका नीचे का था वो इतना लंबा था कि वो पैर दिख भी नहीं रहे थे। लेकिन पहले सूट की तारीफ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब सोचो कि जिस बंदे को यानी कि जिस इंसान को बुखार है, फीवर है, रास्ते में है, वो एक सूट पहन के आया है, उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कोई बीमार है, बुखार आ रहा है, जबकि इनको ऑलरेडी पहले से पता होगा जब आए होंगे, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होगा उस टाइम पे, जाहिर सी बात है। तो आप कंटेंट में लेना है तो सूट से तारीफ कर दो। एक बीमार आदमी जो ब्लैक कलर का सूट पहन के आया है, इनको वो सूट बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी वहां से मुस्कुराई जबकि बुखार आधी रास्ता पे आ चुका है। तो मेन मकसद था कि भाई उनका पैर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जबकि पैर बिल्कुल ढके हुए हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई चीज़ को ढक दो तो वो बाहर से खूबसूरत कैसे दिख जाती है। मेरे जहाँ ने कौन सा चश्मा लगाया है, किस डॉक्टर से वो चश्मा बनवाया है, किस डॉक्टर से वो लेंस लगवाए हैं, जिससे इनको कपड़े के अंदर ये जो ढकी हुई चीज़ के अंदर क्या है ना वो बहुत खूबसूरत लग रही है, वो कैसे दिख जाता है। जब इन्होंने बोल दिया उसके बाद फिर अम्मी पैर दिखाते हैं तो उठा के दिखा दी कि देखो उन्होंने नहीं पैर पहनी। मतलब आपको कॉन्टेंट में लेना है तो कुछ भी बोल दो, मतलब जो चीज ढकी हुई है वो इनको बहुत खूबसूरत लग रही है तो ये सीधे सीधे बोल देते कि आज हम ये पहन के आइए तो ये बहुत नया लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है। लेकिन दिमाग देखो, कौन बंदा कहता है कि भाई इनके पास दिमाग नहीं है। ये जानबूझकर भोली भाली के कुछ नहीं आता है, जब इनसे बातें करेंगी तो सांसें फूलने लगेंगी, एंग्जाइटी होने लगेंगी। ये बहुत शातिर है। ये सब जो बहुत सारे जो मास्टर माइंड होते हैं ना, आप देखोगे कि हर घर में एक मास्टर माइंड होता है। पुराने आप सीरियल देखो उसमें सास एक मास्टर माइंड होती है, एक विलन होती है, तो ये उससे कम नहीं है। कैसे किसकी लड़ाई करानी है, कैसे किसकी चुगली करनी है, कैसे किसको हमें
टारगेट करना है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर कोई व्लॉग बना रहा है तो कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको रुकवाना है, हम उसके सामने बड़े शरीफ बने रहें लेकिन बुराई किसी और की हो जाए लेकिन काम हमारा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये इतना शातिर है और आपको लगे कि बड़ी बुरी भाली है, बहुत, ये तो देखो बोलना भी नहीं आता, सिग्नेचर भी भूल जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और पहली बार होगा कि भाई अगर आप केक ऑर्डर कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी से निकाल के उनको दे रहे हो, और ऐसा ना दे दो कि भाई वो बना ही ना पाए, और जो इनको बनवाना था वो निकल के भी नहीं आया। तो जब आप कहीं भी केक ऑर्डर देने जाते हो तो उनके पास पहले से ही उनकी बुकलेट होती है, उनके पास बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो उनके पास वो चीजें होती हैं। तो आप इजिली क्या कर सकते हो भाई, क्या उनका हमारा ये है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन नहीं, इनको चैट जीपीटी से जो है तो केक का डिजाइन चाहिए। मतलब ये आपने पहली बार देखा होगा कि उनको चैट जीपीटी से डिजाइन निकलवाओगे, वो भी सिंपल सा, मतलब ऐसा डिजाइन तो भाई 10 साल पहले ऐसे डिजाइन केक के आगे होंगे जैसा ये चैट जीपीटी से निकाला। तो उनका ये हमारा फोटो होगा, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखते हैं कि ये कह रही है कि भाई हम बोल के तो आ गए हैं लेकिन हमने बताया नहीं कि फाइनल कैसा होगा, और हमने नाम भी नहीं बताया। देखते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है। पहली चीज कि अगर आपको कोई स्पेशल केक बनवाना होता है तो आप सेम डे नहीं, आपको पहले ऑर्डर देना होता है। पहली चीज वो खुद कहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल केक बनवाना है और आप 3 घंटे पहले जाके बोल रहे हो, 2 घंटे पहले जाके ऑर्डर कर रहे हो कि हमें ऐसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बन पाएगा। तो एटलीस्ट आपको 1 दिन पहले तो भाई बताना ही होता है अगर आपको कुछ स्पेशल केक बनवाना होता है। दूसरी चीज, अब ये कह रही कि हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है। मान लीजिए कि अगर इनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा, वो चीजें नहीं हुई, तो बाद में फिर अगले व्लॉग में कहेंगे कि हमने तो सोचा था कि ऐसा केक बन, जब इनको लोग टारगेट करेंगे कि यार ये कैसा केक है, ये तो यूजुअल कोई, इससे अच्छा तो आप बर्थडे में लाते हो, इससे अच्छा तो उसमें लाते हो, तो फिर ये कहेंगे कि फ्रेंड्स हमने तो उनसे बोला था लेकिन हमारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा, किसी ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। फिर पर्टिकुलर उस केक वाले को ये 20 गालियां देंगे और फिर पीर बाबा बन जाएंगी, फिर ये दुआएं देने लगेंगी कि नहीं हम चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये, तो आपको 1 दिन 24 घंटा पहले ऑर्डर देना होता है स्पेशल केक के लिए। अगर आपको कुछ नई डिजाइन बनवानी है, अगर आपको रेगुलर डिजाइन लेनी है तो आप जाके भी बाय कर सकते हो या कुछ टाइम पहले भी उनको बता सकते हो। तो जब आपको इतना स्पेशल केक बनवाना है, आई डोंट थिंक कि भाई आप 1 घंटा 2 घंटा पहले बनाओगे और इसके बाद वो रेडी होके आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं आया ना तो तब भी इनका ब्लॉग बनेगा और उसको बुरा भरा बोलेंगे कि हमने तो ऐसी उम्मीद करी थी, हमने तो वैसी उम्मीद करेगी। और ये सफाई तब देने आते हैं जब पब्लिक इनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रोल कर देती है, इनको आईना दिखा देती कि देखो अपनी असलियत देख लो। तब ये आएंगे दोनों मियाँ बीवी और फिर वहां पर जो है ना वो फिर पूरे एक्सक्यूज, पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो बोलेंगे। तो खुशामदीद की हो रही है 2nd एनिवर्सरी, भाई 2 साल हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम दुआ करते हैं कि और फूले और बढ़े। देखो भाई किसी का बिजनेस मेहनत से बनता है, चाहे आप जो भी बोलो, ये हकीकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट अ हेटर, वी जस्ट टू रिव्यू द व्लॉग। उसमें अगर कोई ऐसी चीज होती है, अब चूंकि बीइंग अ रिव्यू चैनल तो हम लोगों के व्लॉग रिव्यू करते हैं, उसमें हमारे क्या फीडबैक होते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि हम किसी के बिजनेस के लिए कुछ गलत बोले या हमारे अंदर कुछ ऐसा हेट हो कि हम कहें नहीं इसको ऐसा बोल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं भाई खूब फूले खूब और आगे बढ़े, 1 नहीं 20 खुशामदीद हो जाए। लेकिन बस ये होता है कि आप जितना, या तो आप नकली फेक मत बनो, अगर आप वाकई रियल हो ना तो फिर वो रियलपन आपके दिखता है कि आप कैसी चीज़ों को अलग अलग कर देते हो। वहां पर लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये सही करो। तो हर जगह आप सफाई लेके जो चले आते हो कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, लोगों को ही गलत ठहरा देते हो, ये बहुत गलत। जैसे मैडम और जनाब आए थे एक टाइम पे कि वी आर देयर, हमारे लेवल ये है, हमारे लेवल ये है, हाँ हमको एरोगेंस आ गया है। और फिर जब झलक दिखला दिया नजबली आए तो दोनों हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग रहे थे, भाई वोट करो वोट करो वोट करो, आपके सहारे हमें। तो जिनके सहारे आप हो, अब आप कहोगे कि नहीं कुछ लोग हैं जो हमको ऐसा करते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। जब एक टाइम पे आपके 1000 व्यूज आ रहे थे, हजारों में व्यूज आ रहे थे ना, तब वही लोग थे जो आज भी आपका व्लॉग देख रहे हैं एंड उससे जिससे आपको पैसा आ रहा है। व्यू देखे या 1 लाख व्यूज देखे, भाई अगर कोई भी आपका एक सिंगल व्यू भी देखते हैं ना, उससे जो आपकी अर्निंग हो रही है भाई उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि लोग हमारा ऐसा कर रहे हैं, लोगों की वजह से आपका घर चल रहा है, लोगों की वजह से आपके रेस्टोरेंट बन रहे हैं। तो कभी भी अपनी जनता को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आपके कोई भी लाइक पॉडकास्टर, कोई भी हो, अपनी जनता को कभी आप कुछ नहीं कह सकते हो, आप कभी भी और को नहीं कर सकते हो। बड़ी बड़ी सरकारें जनता हिला देती हैं, जब जिताती हैं तो बहुत उल्लास से जिताती हैं, और जब उनका भरोसा टूट
होता है, नेता उनके वादों पे खरे नहीं उतरते हैं या वो काम नहीं करते हैं जो इन्होंने रैलियों में कहा था, तो भाई अगले चुनाव में वो नेता बदल जाता है, अगले चुनाव में वो नेता नहीं जीतता है, चाहे वो जिसकी सरकार हो XYZ। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपका अगर कोई एक लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो आप उसको गलत, उसको हेटर है, उसको ये हमारे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो रिव्यू करते हैं वो भी आपके ब्लॉग देखते हैं, तो उससे भी आपकी अर्निंग हो रही है, तो शुक्र करो उनका जो आपका ब्लॉग देख रहे हैं। जब व्यूज कम होने लगते हैं तो कैसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आपकी घबराहट बढ़ जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, टेंशन में आ जाते हो कि ये 5 दिन हो गए 1 मिलियन व्यूज क्यों नहीं हुए, 5 दिन हो गए 2-3 दिन हो गए 1 मिलियन व्यूज क्यों नहीं, तो बार बार आप थंबनेल चेंज करते हो, टाइटल चेंज करते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये उन्हीं की बदौलत है जो आप अभी यहाँ पर हो। तो खैर मतलब अभी ये इनको 2 साल हो गए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा था याद फिर पीर बाबा बन, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों ने मुझको दुआएं दी जब इनॉग्रेशन हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैंने कहा ये फिर पीर बाबा बनने वाली है कि भाई मैं भी सबको दुआ देती हूँ। तो शुक्र है कि इस बार इन्होंने ये वाला नहीं किया। मे भी इन्होंने बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आप दुनिया को दिखा के क्या बोलते कि मैं भी दुआ देती हूँ, मैं भी दुआ देती हूँ। आपको वाकई दुआ करना है तो नमाज में बैठिए, अल्लाह से करिए, और उसमें व्लॉग नहीं आता। जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो आपको व्लॉग नहीं बनाना होता है, वो आपके और अल्लाह के बीच की बात है। लेकिन जब आप भी पब्लिकली बोल दे मैं दुआ देती हूँ, मैं दुआ देती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को ना बुरा लग जाए कि आप इस तरीके से कि यू आर श्योर कि हाँ नहीं मैं दूंगी तो कबूल ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हालांकि कबूल ना कबूल करना अल्लाह के हाथ है, लेकिन अल्लाह के दुआएं देना, इसको बार बार व्लॉग में बोलना कि मैं दुआ दूंगी नहीं, बहुत ही गलत है। आपको वाकई दुआ देना, आप एक बार मैं सबके लिए दुआ करूंगी देन फिर आप जो है तो नमाज में बैठिए, आप दुआ करिए, वो एक अलग, उसको दिखाना बार बार नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, किसी की वैसी मदद नहीं कर रहे हो जो आपके हाथ में है, आप ऐसी चीज बोल रहे हो जो आपके हाथ में है ही नहीं। तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि हमको बार बार ऐसे वर्ड या अल्फाज बोलना सही है या गलत है। इतनी समझ तो आई थिंक होनी चाहिए। और फनी महाराज तो बड़े समझदार है, तो थोड़ा सा आप भी इसको ज्ञान दे दिया करिए जो ऑलमोस्ट आप देते रहे। और ये कैसा भाई इकलौती बहन का एक जो इकलौता रेस्टोरेंट है मुंबई में, इकलौता मुंबई में तो अभी एक ही है ना, उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन जनाब बिल्कुल भी तैयार हो गए, जनाब जिम से आ गए कि लाओ फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। और यही जनाब के यहाँ जब इतनी छोटी सी चीज हो तो पूरा कुनबा जाएगा, सज मज के तैयार हो गए जैसे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, किसी की शादी हो रही है। तो मतलब जनाब आप देखोगे ना तो जनाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जनाब को बहुत ज्यादा इतने जनाब सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा इनिशिएट ले रहे हैं कि अरे हाँ 2nd एनिवर्सरी है। जनाब जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए वहां पर पहुंच गए, क्योंकि आप देखोगे ना कि जिस तरीके से जनाब ने एंट्री लेके यहाँ पे आपने वो बांध रखा है, आपका शर्ट बांध रखी है, टी-शर्ट पहन रखी है, कैप लगा रखा है, मतलब जनाब क्या है, मतलब आप सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा सा तो आप तो ख्याल करिए कि सामने वाला क्या है, व्लॉग बनेगा। लेकिन जनाब को फॉर्मेलिटी करनी है। और जनाब ने आज देखा होगा कि जब फर्स्ट जब इनॉग्रेशन था तब आए थे, कि मुझे लगता है कि अब हो सकता है बीच में एक आध बार आया हूँ जो कि मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक ही जब मैडम का कैसा ये मास्क है कि जब मैडम आपको किसी भी मॉल में जाएंगी या कहीं जाएंगी या पब्लिक प्लेस में जाएंगी तो वहां पर मैडम का कोई मास्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैडम आई हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट आई हैं, खाना खाने आई हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मोस्टली फैमिली वाले ही है, वो भी इनके घर की इनकी पलटन ही है, बस एक आध लोग कुछ लोग बाहर के दिखाई दे रहे थे। तो मैडम का मास्क उतर ही नहीं रहा था, मतलब मैडम एकदम बिल्कुल कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इस कंडीशन में भी मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ तो तुम मेरा शुक्रिया करो। जब कि अभी कल जब इनके घर पे था तो इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, पूरी पलटन थी, मैडम का कहीं मास्क नहीं था, लेकिन वहां पर मैडम ऐसे मास्क लगा के बैठी थी और दोनों को देख के लग रहा था जनाब मैडम की बस जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, इनको कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मैडम ने तो आपका मास्क लगा रखा था तो एक्सप्रेशन तो पता ही नहीं चलेंगे कि फेस के क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है। लेकिन जब इनको मॉल में जाते हुए देखोगे ना तो आप देखोगे कि इनका मास्क वास्क सब एकदम गायब रहेगा, जनाब एकदम रेडी शेडी हो जाएंगे। तो जब आपको पता था कि आज हमारा डिनर है और इस तरीके से है तो आप एकदम घर से आते रेडी शेडी हो के आते प्रॉपर आते तो कितना अच्छा रहता। और यहाँ पर जब आपने एक बात और नोटिस करी हो कि यहाँ पर जब ये आ रहे थे रास्ते में तो अम्मी बड़ी परेशान होकर बैठी थी क्योंकि 3 लोग आगे बैठे थे,
तो वहां पर ये कह रहे हैं कि आगे भाई के साथ चली जाती सुकून में, तो यहाँ आ गई। अरे भाई के साथ कैसे चले जाते, भाई तो जिम में थे, वो खुद जिम से डायरेक्ट आए थे, मैडम किसी के साथ आई थी, धर्मराम दादा के साथ आई थी, तो आप कैसे उनके साथ में चले जाओगे। तो देखो कितना ज्यादा आप बीच, आपका झूठ ऐसे ही पकड़ लिया जाता है। तो झूठ ना बोले कि भाई के साथ अम्मी कैसे चली जाती जब भाई खुद जिम में थे, और भाई तो जिम से डायरेक्ट आ गए, मतलब उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। और जिम में जाहिर सी बात है कि स्वेट होता है, पसीना होता है। तो अब जैसे मैं भी आजकल जिम जा रहा हूँ, तो जिम से आता हूँ तो भाई इतनी इरिटेशन होती है ना कि यार स्वेटिंग है, पसीना है, जल्दी से उसको चेंज करें, नहाएं, शावर लें, उसके बाद फिर हम कोई काम करें। तो भाई सीधा सेलिब्रेशन में आ गए, बिना नहाए, बिना शावर लिए, बिना तैयार हुए, बस जिम से निकले, वही पसीने वाली टी शर्ट, क्योंकि शर्ट तो जनाब ने कमर में बांध रखी है, और जनाब ने जो पहन रखा था वो आपका वही है जिसको पहनकर जिम करते हैं। तो पूरा पसीना, ऐसा तो है नहीं कि जनाब के फूल बरस रहे होंगे पसीने में, तो जाहिर सी बात है कि वही पसीने वाली टी शर्ट पहन के जनाब, बताओ मतलब जनाब, अरे शर्म करो यार थोड़ा सा, दूसरे केस में जाएंगे तो बड़े बन-ठन के जाएंगे, और जब खुद सगी बहन के रेस्टोरेंट के सेकंड एनिवर्सरी में तो जनाब वही गंदी संदी पसीने वाली बदबू वाली टी शर्ट पहन के पहुंच गए हैं सेलिब्रेशन में, और वहां सबके बीच में बैठे हैं। आप सोचो मैडम बगल में बैठी, मैडम का मास्क उतर नहीं रहा है, तो जब आप जिम से आए हैं वहां पर इतने सारे लोग होंगे, तो आप घर जाते प्रॉपर शावर लेते, उसके बाद में फिर आते प्रॉपर तरीके से, तो वो ज्यादा बेहतर लगता। ये ऐसे एकदम बिल्कुल आप जो तो लोफड़ों की तरह चले आए हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे जहाँ कह रही कि हमने ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं रखा है, इनका ज्यादा सेलिब्रेशन हो या इनका लूज सेलिब्रेशन हो, इनके आते इतने ही लोग हैं, इनकी बस ऊपर वाली पलटन और नीचे वाली पलटन, तो ज्यादा सेलिब्रेशन का तो क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें भी केक कटता है, खाना होता है, इसमें भी केक कटता है, खाना होता है, यही होता है। बहुत ज्यादा करते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोर कर देते हैं, मौदार से 1-2 लोग को बुला लेते, और इनके जो चमचे हैं वो दौड़ के चले आते हैं। वो तो चमचों के पास तो कोई जैसे काम धंधा है ही नहीं, बस एक फोन जाता है, दौड़ के चले आते हैं। यहाँ साला हमें एक दिन की छुट्टी के लिए सोचना पड़ता है कि यार जाएं कि न जाए, छुट्टी है, मसला है, मसाइल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इनके चमचे तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। बस ये फोन करते हैं, दौड़ के चले आते हैं, पता नहीं टिकट ये कराते हैं या वो अपने पैसे का कराते आते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, कैसा लगे हमारे फीडबैक, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके भाई का एक व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग, तो उसमें बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन पे उस चैनल का लिंक डाल दिया है, जाकर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमें भी यार थोड़ा बहुत प्यार सपोर्ट करिए। बाकी इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक ले बाय बेटा, अल्लाह हाफिज़।